नमस्कार साथियों। भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% सैचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 45 हितग्राही मूलक योजनाओं के साथ 63 सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत नागरिक हेतु कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं इसमें नागरिक हेतु जो सुविधाएं दी गई हैं उसके संबंध में नागरिक हेतु पर जाकर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप आगे की प्रोसेस के तहत देखेंगे एक अलग से पोर्टल ओपन हुआ है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि अधिकारी लॉगिन है, जिसके माध्यम से शिविर के समय आपके आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिविर की जानकारी दिखाई दे रही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत या आपके शहर में कब यह शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए हम वह जानकारी देख लेते हैं। इसमें हम दिनांक से दिनांक तक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक ये अभियान चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दिनांक आज के दिनांक से देख रहा हूँ कि आने वाले शिविर कब तक हैं, या फिर पुराने जो शिविर हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमें चुनना है ज़िला। तो चलिए ज़िले पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वे उनकी सूची आ चुकी हैं। यहाँ से मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ज़िला सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद शहरी है या ग्रामीण है, तो यहाँ पर मैं ग्रामीण शिविर की जानकारी देखना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक कर दिया। अब हम विधानसभा चुन लेंगे। अब चुनने के बाद यहाँ पर नगरीय निकाय तो है नहीं क्योंकि हमने ग्रामीण चुना है। यहाँ से हम ब्लॉक चुनेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना ब्लॉक चुन लिया है। उसके बाद 100 पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे नीचे की ओर हम आएंगे तो यहाँ पर सूची दिखाई देगी कि किस ग्राम पंचायत में शिविर किस दिनांक को है और चलिए उसका शिविर का स्थान भी क्या है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब हम जो जानकारी हासिल करेंगे कि जन कल्याण अभियान की योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो चलिए उस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी योजनाएं दिखाई दे रही हैं। हम नीचे की ओर आते हैं और किसी एक योजना को ओपन भी कर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना है, तो हम उसकी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि उसके संबंध में क्या क्या नियम हैं और किस प्रकार से यह आवेदन होता है। तो ये जानकारी आप इस प्रकार से सभी योजनाओं की देख सकते हैं। अब हम जन कल्याण अभियान की सेवाएं पर जाकर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि विभाग व सेवाएं यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद आवेदन की स्थिति से पहले हम आवेदन दर्ज करे वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम आवेदन किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं जब हमारी ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर शिविर में अपना पंजीयन करें। उसके तहत आपको समग्र आईडी दर्ज करना है, नाम दर्ज करना है और फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो चलिए ये जानकारी मैं पहले दर्ज करता हूँ, फिर उसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। मैंने यहाँ पर जानकारी दर्ज कर दी है। अब मैं ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया है। अब ज़िला सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे की ओर हम चलेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि शहरी या ग्रामीण हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन को मैं दर्ज कर रहा हूँ इसलिए ग्रामीण पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम ब्लॉक या तहसील जाकर चुनेंगे। तो यहाँ से मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि शिविर के संबंध में है, तो यहाँ पर शिविर चुनें। तो यहाँ पर शिविर पर जाकर मैंने क्लिक किया। तो
तो अब आप देख रहे हैं कि जो शिविर आयोजित हो रहे हैं या होने वाले हैं उनकी सूची यहाँ पर निकल जाती है। तो मैंने अपना शिविर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा है कि वार्ड या ग्राम पंचायत, तो वह भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर विभाग चुनेंगे कि किस विभाग के अंतर्गत हमें आवेदन करना है। तो चलिए वह विभाग भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर विभाग सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें योजनाएं चुननी हैं। तो चलिए पहले तो मैंने यहाँ पर एक विभाग सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमें योजना चुने पर जाकर क्लिक करना है। तो यहाँ पर उस विभाग से संबंधित योजनाएं दिखाई दे रही हैं, उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस विभाग से संबंधित योजनाओं की पूरी सूची दिखाई दे रही है। अब उसमें से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो योजना मुझे चुननी है। उसके बाद यहाँ पर विवरण दर्ज करना है। तो चलिए मैं विवरण दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद फिर जानकारी सेव करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर विवरण लिख दिया है। अब मैं जानकारी सेव करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक मैसेज आ जाएगा कि योर डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसे ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आवेदन की स्थिति क्या है। मैंने आवेदन की स्थिति पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके बाद फिर 100 वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ और फिर 100 पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आवेदन क्रमांक भी दिखाई देता है, नाम, समग्र आईडी, विभाग, योजना, आवेदन का विवरण, शिविर, शिविर दिनांक, शिविर का स्थान, शिविर में सम्मिलित वार्ड, आवेदन की स्थिति क्या है और रिमार्क हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।